तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 न्यू एक्शन एडवेंचर साइफी मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में, जो कि अभी के टाइम पे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है बॉर्न टू फ्लाई। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कैप्टन ली युंग की, जिनका काम होता है नए प्लेन्स और नए पायलट को ट्रेन करना। अब ऐसे में एक दिन कैप्टन ली युंग को एक मिशन मिलता है जिसमें उन्हें कुछ पायलट को ट्रेन करना है एक बहुत ही बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए, और कैप्टन भी इस मिशन का हिस्सा है। इसीलिए वो अपने साथियों के साथ मिलकर निकल जाते हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन ये मिशन इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस बीच ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये सारे लोग मिलकर क्या इस मिशन को पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं, और आखिर ये मिशन क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपने टॉम क्रूज की टॉप गन मूवी देखी है तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट और इसकी स्टोरी कुछ उसी तरह की होने वाली है। अगर आपको वो मूवी अच्छी लगी थी तो मे बी आपको ये मूवी भी एक बार ट्राई करनी चाहिए। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्टालिनग्राड। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है वर्ल्ड वॉर 2 की, जहां पे चारों तरफ तबाही मचती है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक स्टालिनग्राड नाम के एक शहर की। अब ये शहर जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से पूरी तरीके से तबाह हो गया था, लेकिन इसी बीच अचानक से जर्मन सैनिक भी यहाँ पे अटैक कर देते हैं। अब ऐसे में यहाँ के सोल्जर जर्मन का सामना कैसे करते हैं और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मे भी हो सकता है आपको मूवी की स्टोरी सुनने में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मूवी की नॉर्मल सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको एक्शन वॉर मूवी देखना पसंद है तो फिर तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है होम फ्रंट। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है ब्रोकर नाम के एक DI एजेंट की, जो कि अब रिटायर हो चुका है, जिसके बाद वो अपने घर में अपने बेटी के साथ अकेला रहता है ताकि वह अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बता है जब एक दिन ब्रोकर की बेटी का एक लड़के से झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद ये झगड़ा देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बताया जब उस लड़के का मामा, जो कि है ब्रोकर, और उसकी बेटी के पीछे पड़ जाता है इन दोनों को मारने के लिए। अब ऐसे में ब्रोकर अपने आप को और अपनी बेटी को उससे कैसे बचाता है और आगे मूवी में ब्रोकर के साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और मूवी के लीड रोल के अंदर आपको जेसन स्टेटन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है याकुजा प्रिंसेस। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है युज नाम के एक आदमी की, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए हैं उसे मारने के लिए। और इसी बीच वो लोग युज को बहुत बुरी तरीके से पीट देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक कोमा में चला जाता है। अब ऐसे में होश में आने के बाद युज डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उन सबसे बदला लेगा जिन्होंने उसको मारने की कोशिश करी थी। तो ऐसे में यकु निकल जाता है उन लोगों से बदला लेने के लिए। तो आखिर क्या यकु उन लोगों को मार के अपना बदला पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। भाई, मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिलने वाला है। अगर आपको ब्रूटल एक्शन टाइप मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इमॉर्टल्स।
ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक किंग की, जो कि सालों से कद कुछ टाइटन्स को आजाद करना चाहता है ताकि वो उनकी मदद से पूरी इंसानियत के ऊपर राज कर सके। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है थीसिस नाम के एक आदमी की, जिसे एक दिन एक ऐसा हथियार मिलता है जिससे कि वो उस किंग को टाइटन्स को आजाद करने से रोक सकता है, और उसे किसी भी हालत में उस किंग को रोकना होगा, वरना वो पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। वैसे में थीसिस उस हथियार की मदद से किंग को कैसे रोकता है, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको फैंटेसी एडवेंचर से भरी हुई मूवी देखना पसंद है तो मेक श्योर आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करें। लेकिन मूवी थोड़ी सी पुरानी होने की वजह से इसकी हिंदी डबिंग इतनी कुछ खास नहीं होने वाली। तो अगर आप इसकी हिंदी डबिंग से कंफर्टेबल हो तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है क्लीन स्किन। ये 2012 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है इवान नाम के एक आदमी की, जो कि पहले MI6 एजेंट हुआ करता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो अब रिटायर हो चुका है। लेकिन कहानी में ट्वीट तो तब आता है जब एक दिन इवांस को वापस से MI6 में बुलाया जाता है ताकि वो एक बहुत बड़े मिशन को अंजाम दे सके। अब पहले तो इवान इस मिशन को करने से इनकार कर देता है, लेकिन किसी तरह से वो इस मिशन को करने के लिए रेडी हो जाता है। अब आखिर ये मिशन क्या है और आखिर क्या इवान इस मिशन को पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको मिशन इम्पॉसिबल जैसी स्पाई थ्रिलर मूवी देखना पसंद है जिसके अंदर आपको कमाल की स्टोरी के साथ साथ बहुत ही तगड़े वाले एक्शन सीन देखने को मिल जाए, तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है UFO स्वीडन। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है डेनिस नाम की एक लड़की की, जो कि अपने फादर के साथ एक UFO को एक्सप्लोर करने के लिए जाती है। लेकिन इसी बीच उसके फादर अचानक से एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं। अब ऐसे में बहुत ढूंढने के बाद भी डेनिस को अपने फादर नहीं मिलते, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि कहीं ना कहीं उसके फादर के गायब होने के पीछे उसी UFO का हाथ है, यानी कि एलियंस का हाथ है। जिसके बाद डेनिस निकल जाती है अपने फादर को ढूंढने के लिए। तो आखिर क्या वो अपने फादर को ढूंढ पाएगी या फिर नहीं, और आखिर उसके फादर अचानक से मिस्टीरियस तरीके से कहां गायब हो गए, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और इस मूवी के अंदर दिखाए गए मिस्ट्री बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा बांध के रखेगा। तो अगर आप मिस्ट्री से भरी हुई कोई मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है गार्डियंस। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है 4 लोगों की, जिनके ऊपर एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके चलते उन चारों ही के पास अलग अलग तरह की सुपर पावर आ जाती है। अब ऐसे में ये साइंटिस्ट चाहता है कि ये चारों मिलके उसके लिए काम करें, लेकिन ये 4 उसके लिए काम करने से इनकार कर देते हैं। जिसके बाद ये साइंटिस्ट अपने आप के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करता है और उसके अंदर भी बहुत ही खतरनाक सुपर पावर आ जाती है। लेकिन कहानी में ट्वीट तो तब आता है जब धीरे धीरे करके ये साइंटिस्ट हमारी दुनिया को तबाह करना चाहता है ताकि वो हमारी दुनिया के ऊपर राज कर सके। अब ऐसे में वो सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो कैसे भी करके इस साइंटिस्ट को रोक के रहेंगे। अब ऐसे में क्या वो उस साइंटिस्ट को रोक पाते हैं या फिर नहीं, और क्या वो हमारी दुनिया को तबाह होने से बचा पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। भले ही मूवी की IMDb रेटिंग थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मेक श्योर आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करें। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है एंडर्स गेम। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहां पे इंसानों और एलियंस की लड़ाई हो चुकी है, जिसकी वजह से लगभग आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है
एक बहुत बड़े शिप की, जहां पे कुछ बच्चों को ट्रेन किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में होने वाली लड़ाई में एलियंस को हरा सके। अब ऐसे में क्या ये बच्चे मिलकर उन एलियंस को हरा पाते या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मुझे बताएं, आप में से ज्यादातर लोगों ने ऑलरेडी इस मूवी को देख रखा है, लेकिन अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा या फिर मेरी तरह आप भी इस मूवी को एक बार फिर से देखना चाहते हो, तो अभी के टाइम पे ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है स्वीट होम सीजन 2। अब ये 2023 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा सीरीज है, जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस सीरीज के सीजन 2 के पहले एपिसोड को मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में प्रोवाइड करवाया था, तो जिन्होंने भी इसके पहले एपिसोड को देख लिया, अब इसके बाकी के एपिसोड भी बिल्कुल ही फ्री में हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो।